हाय गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिविल हब। सो गाइज़, अगर आप जेके एसएसबी क्लास 4th बैंकिंग या बाकी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आए, क्योंकि आज की वीडियो हमारी एलसीएम एंड एचसीएफ पे, जो जनरल एप्टीट्यूड का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज की वीडियो में हम एलसीएम एंड एचसीएफ से जुड़े सभी केसेस को इंडिविजुअल स्टडी करेंगे और उन केसेस की कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे। आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने प्रॉफिट एंड लॉस पे एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे 2 अलग वीडियोस डाली हुई हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेके एसएसबी के लिए और बैंकिंग पीओ के लिए। सो गाइज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। मैं आपको एग्जांपल के साथ ये दोनों टर्म्स समझाता हूँ। सो गाइज, हम नंबर्स मान लेते हैं 12 एंड 15। याद रखना, एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एंड एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मतलब कॉमन फैक्टर कॉमन मल्टीपल ये हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स के लिए होते हैं। एचसीएफ एंड एलसीएम कभी भी सिंगल नंबर का नहीं होता। अब एलसीएम समझते हैं, कॉमन तो हम समझ गए। मल्टीपल क्या हुआ, जैसे 12 एंड 15 है तो इनके मल्टीपल्स क्या होंगे, मतलब इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे 12 1 से 2, 12 2 से 24 एंड सो ऑन, तो दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 12। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए सबसे पहले मल्टीपल्स निकालेंगे 12 एंड 15 की, जो क्या होंगे 12 1 से 12, 12 2 से 24, 36, 48 एंड सो ऑन। ऐसे 15 के मल्टीपल्स कैलकुलेट करेंगे 15, 30, 45, 60 एंड सो ऑन। अब एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो मल्टीपल्स हमारे पास है और इनमें से जो कॉमन मल्टीपल है और सबसे लोवेस्ट है वो 60 है। 12 का भी मल्टीपल 60 आ रहा है सबसे लोवेस्ट, एंड 15 का भी 60 आ रहा है सबसे लोवेस्ट, जो दोनों में कॉमन है। तो इन दो नंबर्स का एलसीएम क्या हो जाएगा 60। तो इस चीज को हम एलसीएम कहते हैं, याद रखना गाइज। अब एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो सबसे पहले फैक्टर होता क्या, जैसे 12 एंड 15 नंबर्स लिए थे तो इनके फैक्टर्स क्या है, मतलब 12 किस किस नंबर से एग्जैक्ट डिवाइड होता है, तो 1 से होता है, 2 से होता है, 3, 4, 6 एंड 12। वहीं 15 के फैक्टर्स देखें तो 1, 3, 5, 15। अब टर्म क्या कहती है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो मतलब 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स के लिए टर्म एग्जिस्ट करती है। एंड 1 1 दोनों में कॉमन फैक्टर है, बट ये हाईएस्ट नहीं है। 3 और 3 भी दोनों में कॉमन फैक्टर है और ये हाईएस्ट है। तो 12 एंड 15 का एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा 3। तो ऐसे हम एचसीएफ को कैलकुलेट करते हैं। अब एचसीएफ और एलसीएम को कैलकुलेट करने के 2 मेथड्स हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि ये 2 मेथड्स हैं क्या। हम सबसे ज़्यादा डिवीजन मेथड का यूज़ करते हैं क्योंकि ये शॉर्ट है और कम्पिटिटिव एग्जाम्स में टाइम बहुत कम होता है, तो इसीलिए हम शॉर्ट मेथड का यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट मेथड को समझते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हम वही नंबर कंसीडर करते हैं 12 एंड 15। अब एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे कैलकुलेट किया जाता है, लाइक 12 एंड 15 नंबर्स है और इनके हम मल्टीपल्स कैलकुलेट करते जाएंगे। 12 1 से 2, 12 2 से 24, 36, 48, 60, 72 एक लिमिट तक। फिर 50 के मल्टीपल्स कैलकुलेट करेंगे और जब हमें लोवेस्ट या लीस्ट कॉमन मल्टीपल मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे 60 दोनों का सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल है 12 एंड 15 नंबर्स का, तो ये एलसीएम है 12 एंड 15 का। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। वहीं एचसीएफ की बात करें तो 12 और 15 के हम फैक्टर्स निकालते हैं और उनमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखते हैं। लाइक 12 के फैक्टर्स 1 से डिवाइड होता है, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से एंड 12 से। वहीं 15 1, 3, 5 एंड 15 से डिवाइड होता है। इनमें से कॉमन फैक्टर्स 2 हैं, 1 1 एंड 3 3। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 है दोनों टर्म्स के लिए, 12 एंड 15 के लिए। तो एचसीएफ 12 एंड 15 का क्या हो जाएगा 3। तो ये था हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। डिवीजन मेथड को देखते हैं और इस मेथड को अच्छे से समझना, क्योंकि इसी मेथड से ज़्यादातर क्वेश्चंस हम कम्पिटिटिव एग्जाम्स में करते हैं क्योंकि ये शॉर्ट मेथड है। लाइक 12 एंड 15 का हम एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे। तो 12 एंड 15 सबसे पहले लोवेस्ट नंबर किससे डिवाइड हो सकते हैं, 2 से। 2 6 है 12 एंड 15 वैसे ही रहेगा। नाउ 3 से या 2 से फर्दर कर सकते थे, 3 2 से 6, 3 5 है 15। अब 2 और 5 नंबर किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते, तो हम इन नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो हमारा एलसीएम होगा 2 × 3 × 2 × 5 इक्वल टू 60। वहीं एचसीएफ की बात करें तो 12 एंड 15 नंबर्स थे। हम देखेंगे कि दोनों नंबर्स किस नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। लाइक 3 से दोनों नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, 3 4 से 12 एंड 3 5 से 15।
अब 5 और 4 किसी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होते, तो HCF 12 एंड 15 का क्या हो जाएगा 3। तो ये था डिवीजन मेथड। तो इस मेथड से ज़्यादातर क्वेश्चंस हम आगे करेंगे। देखो गाइस, अब 4 टाइप्स के क्वेश्चन LCM एंड HCF से आते हैं। टाइप फर्स्ट है HCF और LCM हमें कंपोजिट नंबर्स की कैलकुलेट करनी होती है। ये सिंपल केस है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। टाइप 2 में आते हैं, हमें डेसिमल नंबर्स या फ्रैक्शंस दिए होते हैं और उनके HCF और LCM कैसे कैलकुलेट करें, तो इसके लिए ट्रिक्स हैं जो हम आगे यूज़ करेंगे। टाइप 3 में अगर हमें रेशो और HCF ही दिया है तो यहाँ से उन नंबर्स को फाइंड करना, या उन नंबर्स का सम फाइंड करना, या उन नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड करना, या अगर HCF एंड LCM का प्रोडक्ट दिया है तो यहाँ से वो नंबर्स क्या हैं वो फाइंड करना। टाइप 4 में आता है लीस्ट नंबर हमें फाइंड करना। जब हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या रहेगा, जैसे हमारे पास ऐसा केस दिया होता है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले टाइप 1 केस को स्टडी करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि लीस्ट नंबर फाइंड करो जो एग्जैक्ट डिविजिबल हो 12, 15 एंड 20। मतलब इन तीनों नंबर में से, ये नीचे गए ऑप्शंस में से कौन सा नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल है, 40, 50, 60, 80। तो गाइज ये कैसे सॉल्व करते हैं, देखो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखो हमें लीस्ट नंबर फाइंड करना है जो 12, 15, 20 से एग्जैक्ट डिविजिबल होता हो। तो जब भी हमें लीस्ट नंबर किन्हीं नंबर्स का फाइंड करना हो तो उन नंबर्स का जो LCM होता है वो लीस्ट नंबर होता है जो उन तीनों या 4 या 2 नंबर से एग्जैक्ट डिविजिबल होता है। तो फर्स्ट तरीका क्या है, हम इन नंबर्स का LCM निकालें। 12, 15, 20 इनका LCM क्या हो जाएगा, सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 से 12, 3 5 से 15, 3 20 का वैसे रहेगा। वहीं या 4 से 4 1 से 4, 4 5 से 20 एंड 4 5 से 20, यहाँ पे 20 नहीं है 5 है। देन 5 1 1 1। नाउ LCM ऑफ 12, 15, 20 क्या हो जाएगा, 3 × 4 × 5, 3 4 से 12 एंड 12 × 5 60। तो 12, 50 और 20 का LCM क्या है 60। इसके अलावा हम चेक कर सकते हैं, लाइक हम 60 नंबर को लेते हैं और इसको 12, 50 और 20 से चेक करते हैं क्या एग्जैक्ट डिविजिबल होता है नहीं। 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 5 आता है, तो मतलब एग्जैक्ट डिवाइड होता है। 60 को 15 से करेंगे तो 4 आता है और 20 से करेंगे तो 3 आता है। वहीं अगर हम 40 को ले लें तो 12 से करेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग आता है, मतलब 40 नंबर नहीं है क्योंकि एग्जैक्ट डिविजिबल नहीं हो रहा है। वहीं 50 को लेंगे तो 4.1 आ रहा है जो भी नहीं है। वहीं 80 को लेंगे तो ये भी 12 से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होता, तो सही ऑप्शन हमारा सी। को 180 से डिवाइड करेंगे
तो 9,999 को 180 से डिवाइड करेंगे तो 180 इंटू 5 900, तो रिमाइंडर क्या रहेगा 9,999। अगेन 180 इंटू 5 900, तो रिमाइंडर क्या रहा 99। तो मतलब 9,999 में से अगर 99 माइनस करेंगे तो 9900 आता है जो 180 से एग्जैक्ट डिवाइड होता है। तो अगर इन तीनों के एलसीएम से 9900 एग्जैक्ट डिवाइड होता है तो इन तीन नंबरों से भी 9900 एग्जैक्ट डिवाइड होगा। अब के सेकंड करते हैं। एचसीएफ और एलसीएम अगर हमें डेसिमल्स और फ्रैक्शंस का निकालना हो तो यहाँ पे हमें एलसीएम फाइंड करना है 1.05 एंड 2.1 का। देखो कैसे करेंगे शॉर्ट एंड ट्रिक से। देखो डेसिमल फॉर्म में अगर हमें एलसीएम फाइंड करना हो तो बिना कैलसी के करना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इन नंबर्स से डेसिमल ख़त्म करते हैं। अगर हम 1.05 2.1 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यू नंबर्स आते हैं 105 एंड 210। अब इन नंबर्स का हम एलसीएम फाइंड करेंगे जैसे अभी तक पीछे करते आ रहे थे। 105 एंड 210, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 21 105 एंड 5 इंटू 42 210। नाउ ये दोनों नंबर 7 से डिवाइड होते हैं तो 7 इंटू 3 21 एंड 7 इंटू 6 42। नाउ 3 से 3 1 से 3 एंड 3 2 से 6। तो एलसीएम क्या हो जाएगा इन दोनों का 5 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 2 210। अब हमने 100 से मल्टीप्लाई किया था इन नंबर्स को तो 100 से डिवाइड करेंगे इनके एलसीएम को तो ये आ जाएगा 2.1। तो सही ऑप्शन क्या होगा हमारा 2.1। तो गाइज़ जब भी डेसिमल्स के क्वेश्चंस आते हैं तो उन्हें हमें डेसिमल्स को ख़त्म करना होता है और जिस टर्म का यूज़ हम करते हैं डेसिमल को ख़त्म करने के लिए और लास्ट में जो आंसर आता है उसको हम डिवाइड करते हैं उसी नंबर से, तो हमारे पास आंसर आता है डेसिमल्स का। एक केस करते हैं हम फ्रैक्शनल का। लाइक हमारे पास एक नंबर्स हैं 2/3, 16/81, 8/9। तो इनका एचसीएफ कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन में आपको बताऊंगा कि ऐसे नंबर्स का एचसीएफ एंड एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। देखो फ्रैक्शनल फॉर्म का अगर एचसीएफ निकालना हो तो न्यूमरेटर में जितनी भी टर्म्स हैं उनका एचसीएफ इंडिविजुअल कैलकुलेट करो एंड डिनोमिनेटर में जो टर्म्स हैं उनका एलसीएम कैलकुलेट करो। तो इन दोनों का जो रेशियो है वो हमारा एचसीएफ होगा टोटल फ्रैक्शंस का। हमारे पास नंबर्स क्या क्या थे देखो क्वेश्चन में 2/3, 16/81 एंड 8/9। अब एचसीएफ हम कैलकुलेट करते हैं तो एचसीएफ ऊपर वाली टर्म्स का 2, 16, 8 का एंड एलसीएम नीचे वाली टर्म्स का 3, 81, 9 का। तो एचसीएफ 2, 16, 8 का क्या हो जाएगा 2 1 से 2, 2 8 से 16, 2 4 से 8। तो तीनों टर्म सिर्फ 2 से डिवाइड हो रही हैं तो इन तीनों का एचसीएफ 2 हो जाएगा। वहीं एलसीएम कैलकुलेट करते हैं 3, 81 और 9 का। 3 1 से 3, 3 इंटू 27 81, 3 3 से 9। वहीं 3 1, 3 9 से 27, 3 1 से 3, 3 1 से 3, 3 3 से 9। तो एलसीएम क्या हो जाएगा इन तीनों का 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 81। तो इस फ्रैक्शनल फॉर्म का एचसीएफ क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर का एचसीएफ हमारा 2 आया और एलसीएम 81। तो 2/81 ऑप्शन सी सही आंसर है। वहीं अगर हमें एलसीएम ऐसे नंबर्स का पूछे जो फ्रैक्शनल फॉर्म में हो तो इसके लिए फॉर्मूला है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। जैसे हमने पीछे क्वेश्चन सॉल्व किया बिल्कुल वैसे है। तो एलसीएम न्यूमरेटर्स का 2, 16, 8 का 16 आता है एंड एचसीएफ 3, 81, 9 का 3 आता है। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 16/3। अब बात करते हैं टाइप 3 क्वेश्चंस की। देखो यहाँ पे क्वेश्चन बता रहा है कि एचसीएफ 2 नंबर्स का 13 है। अगर वो दो नंबर्स 15 और 11 के रेशियो में हैं तो वो नंबर्स एक्चुअली क्या हैं। मैं रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 नंबर्स हैं जिनका एचसीएफ 13 है, 2 नंबर्स का रेशियो 15 11 है, तो वो नंबर्स क्या होंगे इन दिए हुए ऑप्शंस में से। देखो गाइज याद रखना कि प्रोडक्ट 2 नंबर्स का उन्हीं नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब 2 नंबर्स मेरे पास रेशियो में है 15:11, तो मैं इनको मान लेता हूँ 15 इंटू एक्स एंड 11 इंटू एक्स। एक्स मुझे मालूम नहीं है क्या है, मैंने इसको अज्यूम करके डाल दिया 15x एंड 11x। अब मेरे पास बताया था कि इन 2 नंबर्स का जो एचसीएफ है वो 13 है, मतलब x की वैल्यू 13 है क्योंकि x कॉमन फैक्टर होता है दोनों का। तो अब मैं 15 को 13 से मल्टीप्लाई करूंगा तो फर्स्ट नंबर आएगा 195 एंड 11 को 13 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेकंड नंबर आएगा 143। आप गाइस चेक कर सकते हो 195 एंड 143 का जो एचसीएफ है वो 13 आता है। तो ये हमारा सही आंसर है।
देखो गाइस, टाइप 3 केस से ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अब टाइप 4 केसेस जहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर्स दिए होते हैं, तो हमें नंबर्स को फाइंड करना होता है। लाइक यहाँ पे क्वेश्चन बता रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 1657 एंड 2037 लीव्स रिमाइंडर 6 and 5 रेस्पेक्टिवली। मतलब इन ऑप्शंस में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जिससे आप 1657 एंड 2037 को डिवाइड करोगे तो 1657 के केस में रिमाइंडर 6 बचेगा एंड 2037 के केस में रिमाइंडर 5 बचेगा। ये फाइंड करके बताओ। देखो गाइज, सबसे पहले हम इन दोनों नंबर्स में से इनके रिमाइंडर्स को माइनस कर देंगे। 1657 से इसका रिमाइंडर 6 माइनस करेंगे तो 1651 आता है एंड 2037 में से 5 माइनस करेंगे इसका रिमाइंडर तो 2032 आता है। तो अब इन दो टर्म्स का हमें एचसीएफ फाइंड करना है, तो हम एचसीएफ डिवीजन मेथड से या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करेंगे जो कि 127 आता है। तो इसका सही ऑप्शन है 127। या हम 1651 को 127 से डिवाइड करेंगे एंड 2032 को 127 से डिवाइड करेंगे। अगर ये एग्जैक्ट डिवाइड होता है तो ये हमारा आंसर है। चेक करने के लिए हम इन नंबर्स को बाकी नंबर से भी टेस्ट करेंगे कि एग्जैक्ट डिवाइड होते हैं या नहीं।